भारत में बैन की आशंका से क्रैश हुआ क्रिप्टो करेंसी मार्केट। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद के इसी सत्र में लाया जा सकता है क्रिप्टो पर बैन का बिल। प्राइवेट डिजिटल करेंसी को बैन कर सरकारी करेंसी लाने की तैयारी। क्रिप्टो पर बैन से देश की 8वीं सदी आबादी को लगेगा तगड़ा झटका। डिजिटल करेंसी में भारत के करीब 70,000 करोड़ रुपए दांव पर हैं। ये जो हुआ है सीधे, आइए जरा मैं प्ले ऑन करूं, फिर उसके बाद सीधे मैं अंशुमन सर के पास आ रहा हूं। प्ले ऑन करें। क्रिप्टो करेंसी मार्केट बुरी तरह क्रैश। नंबर 1, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर लटकती तलवार के बीच क्रिप्टो करेंसी मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ है। नेक्स्ट, कल देर रात तक सभी क्रिप्टो करेंसी में 15% या उससे ज्यादा की गिरावट देखी गई है। बहुत ही वोलेटाइल है। सबसे महंगी बिटकॉइन की कीमत 15 लाख तक कम हो गई, बाद में रिकवरी दिखी। और इसके अलावा जो अलग अलग जो क्रिप्टो करेंसीज है उनमें देख लें आप 12%, 6% का नुकसान हुआ है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, ये हमारे सामने। इसके अलावा भी कई और क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट देखने को मिली है। मैं सीधे चलूंगा, अंशुमन सर हमारे साथ हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे डिस्कशन जो कर रहा हूं, आप देखते रहे स्क्रीन पर, इसकी एक एक इंफॉर्मेशन ऊपर ग्राफिक्स में हम फ्लैश कर रहे हैं। सीधे अंशुमन सर, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? निशांत, क्रिप्टो पर जिस कानून का इंतजार था और पिछले 1-1.5 साल से था, उसका मसौदा सरकार ने बना लिया है। उसके विस्तृत ब्यौरे भी उपलब्ध नहीं है, पर जितना सरकार ने कहा है वो बहुत है और पर्याप्त है कि सरकार का नजरिया क्रिप्टो को लेकर क्या है। भारत में क्रिप्टो को लेकर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और वित्त मंत्रालय के रिजर्व बैंक के नजरिए में अलग अलग फर्क रहा था, लेकिन यह कानून 2 बड़ी चीजें बताता है और जिसका असर हमें आज बिटकॉइन के क्रिप्टो करेंसीज के बाजार पर दिखाई दिया। यह कानून बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार प्राइवेट करेंसीज को बैन करेगी। हम आगे इस पर आएंगे कि प्राइवेट करेंसीज एक्चुअली होती क्या है और क्यों सरकारें प्राइवेट करेंसी चलने नहीं देंगी, इसकी वजह क्या है, क्योंकि करेंसी एक लीगल टेंडर होती है। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो प्राइवेट करेंसीज को बैन करेगी और क्रिप्टो को रेगुलेट करेगी। अब यहां से हमारे लिए 3-4 बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि सरकार क्रिप्टो को करेंसी मानने वाली नहीं है, और करेंसी ना मानने का मतलब है करेंसी एक लीगल टेंडर होती है, यानी भारत सरकार एल सल्वाडोर की तरह क्रिप्टो को करेंसी का दर्जा नहीं देगी जिसे आप लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल कर सके और खरीद और बिक्री कर सके। यानी ये अध्याय लगभग इस बिल का जो मसौदा हमारे सामने आया है, जो उसका बीफ आया, उससे बंद हो जाता है। अब इसके बाद बिल के प्रावधानों पर हमारी 3 चीजों की निगाह रहेगी कि क्रिप्टो अगर करेंसी नहीं है तो क्रिप्टो क्या है। अभी क्रिप्टो क्या है किसी को नहीं पता है। क्रिप्टो अगर एसेट है, या क्रिप्टो एक स्टॉक है, या क्रिप्टो एक कमोडिटी है, या क्रिप्टो एक टोकन सिस्टम है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यह है स्थिति इस क्रिप्टो की। इस बिल के विस्तृत विवेचन के साथ तो सामने स्पष्ट होगी और तब हमें पता चलेगा कि भारत सर, मैं आपसे बड़ा तेजी से एक सवाल पूछूंगा। जिन भारतीयों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने एल सल्वाडोर का जिक्र किया, चाइना का भी लगभग यही हाल है, वहां पे कोई क्रिप्टो नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप उनका भविष्य देखते हैं जिन इंडियंस ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है? और ऐसे कई सारे लोग हैं। हाँ, और ये बहुत सारे लोग हैं और यही बड़ा सवाल है कि सरकार और रेगुलेटर्स एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे कि क्रिप्टो क्या है। रिजर्व बैंक से ज्यादा और किसी ने क्रिप्टो पर सवाल नहीं उठाया, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, और उसके बाद भी वो निवेश भारत में होने दिया गया। और आज जब ये बिल आकर ये कह रहा है कि भारत में प्राइवेट करेंसीज नहीं चलेंगी तो इसका सीधा असर उन लोगों के निवेश पर दिखाई देगा। और कल से हम क्रिप्टो के मार्केट में गिरावट देख रहे हैं, यानी उनके 15%, 20% निवेश का नुकसान हो चुका है। और ये पूरी दुनिया में लगातार कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज का रेगुलेटरी नेटवर्क साफ नहीं है। इसकी स्थिति क्या है दुनिया के वित्तीय तंत्र में, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसके बाद भी निवेश होने दिया गया और इसका जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी रेगुलेटर्स और बाकी लोगों की आने वाले समय पर होगी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि ये बिल जल्दी से जल्दी पास हो और भारत में इसकी परिस्थिति स्पष्ट हो कि इसका होना क्या है क्रिप्टो का। आपने जो नंबर दिया और जो नंबर अलग अलग जगह से निकल कर आ रहा है, और भारत के मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस बहुत बड़े नंबर प्ले कर रहे हैं, जिस पर सवाल भी रिजर्व बैंक ने उठाया कि 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में है। इस तरीके के विज्ञापन अखबारों में। सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा समय की कमी है, लेकिन एडिटर मनी 9 अंशुमन तिवारी जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।